ठीक है व्यूअर्स, इस समय मेरे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जुड़ रहे हैं जो कि एमओएस लॉ है। सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। मेरे साथ यहां पर एक बड़ी तादाद में ऑडियंस भी बैठी है, युवा भी बैठे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं एसपी सिंह बघेल का। बघेल साहब, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी के सवालों से परेशान है मोदी की सरकार, बीजेपी, इसलिए उनको अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इससे यह जा रहा है कि संविधान और कानून और न्यायालय के आगे चाहे राहुल गांधी हो चाहे एक आम आदमी हो, उससे ऊपर नहीं। आपका पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी कहां से आ गई? जी जी, लेकिन कंप्लेंट करने वाला बीजेपी का फॉर्मर विधायक है, और अगर वो वहां पर नहीं होता, कांग्रेस कह रही है, तो इतना बड़ा आडंबर भी नहीं होता, क्योंकि वो भी कोई सामान्य आदमी नहीं था जिसने शिकायत करी। एक अति इस देश में सामान्य आदमी वादी बने या बड़ा आदमी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंप्लेंट की है, वो संयोग है कि वो एमएलए रहे या कुछ बात है। एक अति पिछड़ी पूरी जात को वही व्यक्ति जो है भ्रष्ट कह सकता है जो अपने घरों में इस प्रकार की बातें करते हैं, वरना सार्वजनिक मंच पर किसी जात विशेष का अपमान करने की हिम्मत अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी। कांग्रेस कह रही है इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, वो अगर आज अगर उनकी सदस्यता जाती और उनकी सरकार होती तो देश को एक और आपातकाल झेलना पड़ता। इंदिरा गांधी वापस आई थी, वो अपनी योग्यता पे नहीं आई थी। जो जनता पार्टी बनी थी, कई पार्टियों को मिला के वो अलग हो गए, 80 में सब अलग अलग हो गए। उसका लाभ उठाते हुए इंदिरा गांधी वापस आई थी। फिर 89 में क्यों चली गई? 89 में बोफोर्स की तोप के गोलों ने कांग्रेस को नस्त नाबूद कर दिया। इसके बाद 96 में चली गई, इसके बाद जो है 98 में चली गई, 4 और 9 में बनाई, 14 और 19 में फिर बाहर चली गई। बघेल साहब, आप हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट हैं सैयद जवाद, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। छोटा सवाल सैयद जवाद बघेल साहब से। बघेल साहब, ये संयोग है या प्रयोग है कि राहुल गांधी साहब ने अडानी साहब को लेकर के कुछ सवाल सदन में उठाए, फिर वो विदेश जाते हैं, विदेश के बाद जब वो आते हैं और अपनी बात सदन में रखना जाते हैं, फिर हमने देखा है कि लंबी प्रक्रिया चालू हो जाती है, कभी दिल्ली पुलिस, कभी फिर वहां गुजरात के अंदर, अब तो उनको रद्द भी कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संयोग है या प्रयोग है कि उनको हो सकता बहुत जल्द अरेस्ट भी करा जाए? क्या इसमें सच्चाई है? जी जवाब। ना संयोग है ना प्रयोग है। अपने कर्मों की सजा लोग भुगत रहे हैं सबके लिए। अच्छा, एक सवाल, लेकिन ये पूरे विपक्ष को एक साथ ले आया। केजरीवाल भी अब कह रहे हैं कि राहुल के साथ गलत हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कह रही है कि राहुल के साथ गलत हुआ। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है मोदी के खिलाफ 24 से पहले। विपक्ष ऐसा कह के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के ऊपर प्रहार कर रहा है, जो वो लोग करते आते हैं। राहुल गांधी ने एक सांसद होने के नाते, आप भी उसमें शामिल रहे होंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही होगी। नहीं, मैं शामिल नहीं था, मैं कवर कर रहा था। फेंकते हुए कवर कर रहे थे तो नॉनसेंस कहा था कि व्हाट नॉनसेंस, रबिश। और एक प्रधानमंत्री के और उसकी कैबिनेट के लिए हुए निर्णय को फाड़ के फेंकना था। और जो उन्होंने फंदा बनाया कि 5 साल की सजा नहीं होनी चाहिए बल्कि 2 साल पे ही मेंबरशिप जानी चाहिए, तो खुद के बनाए हुए फंदे में उनकी गर्दन आ जा गई है। सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 सवाल आप दोनों से पूछना चाहता हूं, उसका संक्षेप में जवाब दीजिएगा। पहला एक करके मैं पूछूंगा और आप दोनों से पूछ रहा हूं, और 5-5 सेकंड में जवाब। सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता नहीं है कि कानून के चक्र में राहुल गांधी फंस गए? राहुल गांधी खुद ही सेल्फ गोल करते हैं। जवाब। राहुल गांधी इस समय नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के चक्कर में फंसे हैं। अडानी जी पर सवाल करने बंद कर देंगे, राहुल जी पर आक्रमण बंद। गौरव भाटिया, जवाब। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट बैंक को कैश करना चाह रही है, और प्रियंका गांधी कह रही है कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, सेल्फ गोल के पहले राहुल गांधी बोले एक और ले ले। अभी आपने बात करी ना सेल्फ गोल की जी। और सुनिए, मैं एक बात बता दूं, पिछड़ा वर्ग हो या महिला हो, युवा हो, कोई वोट बैंक नहीं होता है। सशक्तिकरण और मुख्य धारा से जोड़ना। ओके, सुरेंद्र राजपूत, मेरा यह आखिरी सवाल है आप दोनों से। सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो परिस्थिति आई है, क्या आपको लगता है इसके लिए राहुल गांधी खुद तैयार नहीं थे? पूरी कांग्रेस पार्टी हर परिस्थिति के लिए तैयार है, जनता के बीच में जाएगी, जनता से बात करेगी, नरेंद्र मोदी और श्री अडानी का जो संबंध है उनको जनता में बताएगी, और बताएगी ये
आज की डेट में ये फैसला सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अडानी और मोदी भाई भाई। ओके, जल्दबाजी क्यों थी फैसले की? बार बार अडानी समूह की बात होती है तो मैं एक बात बता दूं, यहां भी विरोधाभास है। आप खड़गे जी का बयान देखिएगा, करीब 1 माह पहले का। खड़गे जी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा दो, सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश आ गया, अब कह रहे हैं कि नहीं जेपीसी। शुक्रिया, ये हालत है इनकी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में आने के लिए। जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश को यही समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।